बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 के एक नए लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद वसीम। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह कि आप जानते हैं पिछले लेक्चर में हमने रियल नंबर्स के बारे में, रैशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक फिर रैशनल नंबर से स्टार्ट होगा। रैशनल नंबर्स को हम फिर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बेस पे। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बेस पे रैशनल नंबर की दो टाइप्स हैं। एक है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरा है रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट से है, टर्मिनेटिंग का मतलब एंड होने वाली डिवीजन या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और रिक्योरिंग, रिक्योरिंग वर्ड रिक्योरिंग या रिपीटिंग हम कह सकते हैं, रिक्योरिंग मीन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग जो एंड ना हो, डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद वैल्यूज एंड ना हो। तो इसमें दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को और रिक्योरिंग को। तो सबसे पहले देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में। कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट number of digits in its decimal part is called decimal terminating decimal fraction। कि देखिए कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं तो वो पूरा डिवाइड हो जाते हैं, मतलब पॉइंट के बाद उनकी डिवीजन कुछ खत्म हो जाती है। लिमिटेड नंबर्स के बाद पॉइंट इसकी डिवीजन खत्म हो जाती है। अच्छा देखिए 2/5 है, जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है 0.5 डिवीजन इसकी स्टॉप हो जाती है। तो देखिए पॉइंट के बाद, डेसिमल पार्ट होता है पॉइंट के बाद वाला हिस्सा, तो 2/5 जब हम डिवाइड करते हैं तो इसके पॉइंट के बाद जस्ट एक डिजिट आता है और डिवीजन इसकी स्टॉप हो जाती है, यानी लिमिटेड नंबर आ रहे हैं। तो ऐसे जो रैशनल नंबर्स हैं इन्हें हम कहते होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और इसी तरह 3/5 है, जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो 0.357। अब देखिए इसके भी डेसिमल पार्ट में लिमिटेड नंबर आ रहे हैं, 3 है, 5 और 7, जस्ट 3 नंबर्स हैं, तो डिवीजन इसकी क्या होगी, स्टॉप होगी। डेसिमल पार्ट में इसके लिमिटेड नंबर है, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, के जिसके डेसिमल पार्ट में लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स हों। इसी की फिर दूसरी हमने देखा था रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिपीटेड और ना ख़त्म होने वाली फ्रैक्शन के पॉइंट के बाद, ऐसी फ्रैक्शन जो पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट रिपीट भी हो और एंड भी ना हो। तो हमने कहा था डेसिमल फ्रैक्शन और ब्रैकेट में हमने कहा कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, ये इसके लिए लाजमी है नॉन टर्मिनेटिंग होना। इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन some order in its decimal part is called recurring decimal fraction। just recurring decimal fraction भी कह सकते हैं, या हम इसे recurring and non terminating decimal fraction भी कह सकते हैं। तो अब देखिए एग्जाम्पल से जरा हम इसे क्लियर करते हैं। 2/9 जब इसे हम डिवाइड करते हैं तो इसका जो आंसर आता है 0.2222 अप टू सो ऑन, ऐसे, मतलब ये डॉट मैंने एंड में लगाया, डॉट मीन ये कंटिन्यू है, आगे 2 रिपीट होता जाएगा। तो इसमें दो तरह की चीजें आ रही हैं, एक तो ये 2 रिपीट हो रहा है, पर लिखा था ना रिपीट अगेन एंड अगेन, यानी 2 अगेन रिपीट हो रहा है। और दूसरा हमने कहा था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मीन एंड ना होने वाली। तो अब ये 2 रिपीट भी हो रहा है और एंड भी नहीं हो रहा। तो ऐसे रैशनल नंबर्स जिनको जब हम डिवाइड करते हैं तो उसके डेसिमल पार्ट के अंदर एक तो नंबर रिपीट होते हैं और दूसरा वो एंड भी नहीं होते। तो इस तरह की फ्रैक्शन को हम कहते हैं रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, या जस्ट हम इसे रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो इन्हीं दो टॉपिक से रिलेटेड हमारी जो एक्सरसाइज है 2.1 वो आज हमने स्टार्ट करनी है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो सिंपल है, उसमें हमने जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नंबर जो है वो रैशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट दिया वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3। वो जब हमने पहले लेक्चर में, इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने कुछ मैंने नोट्स लिखे थे, कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे। उसमें एक पॉइंट था कि हर प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, इरेशनल होता है। अब 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 3 का स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, वो डेफिनेटली इरेशनल होगा। और इसी तरह 1/6 है, मतलब P/Q फॉर्म है, डिवाइड वाली फॉर्म है, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इसी तरह एक नंबर दिया हुआ है थर्ड पार्ट में पाई, इसे हम पाई पढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल में हमने बताया था। अब पाई की एक वैल्यू होती है 3.146 अप टू सॉन, तो उसकी डेसिमल पार्ट में इनफिनाइट नंबर होते हैं
और वो नॉन रिपीटेड होते हैं, रिपीटेड नहीं होते, नॉन रिपीटेड डिफरेंट नंबर्स होते हैं, तो उसे भी हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये नंबर भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा। और इसी तरह 7.25 है, और इस तरह 7.25 को देखिए पॉइंट खत्म करके इसे हम डिवाइड वाली फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ये आप ऐसे लिख सकते हैं 7.25, ये पॉइंट के नीचे 1 और फिर ये 2 जीरो लगाएंगे तो 725 ओवर 100 हो सकता है, तो ये p/q फॉर्म में से हम लिख सकते हैं, तो ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो 7.25 ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। तो ये इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नंबर रैशनल है, कौन से नंबर इरेशनल है। तो अब जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, ये सिंपल है, आप 8th क्लास में भी कर चुके हैं कि फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पहला दिया हुआ है 17/25, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म है, इसे हमने डेसिमल पॉइंट वाली फॉर्म में लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जो नंबर है यानी 17 जो है इसे अंदर रख के 25 से आप डिवाइड करेंगे। तो ये हमने 17 को अंदर रखा और 25 से हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड किया। तो अब देखिए पहले था 17, अब 17 जो है वो 25 से स्मॉलर है, तो अंदर वाला नंबर स्मॉलर है, बाहर जो डिवाइड है वो ग्रेटर है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते होते हैं, पॉइंट लगा के जीरो लगाते हैं। तो ये हमने पहले पॉइंट लगाया और फिर इसके साथ जीरो लगाया, तो ये नंबर बन गया 170, वो 25 से ग्रेटर हो गया। अब हमने कोई ऐसे नंबर से 25 को मल्टीप्लाई करवाना है जो 170 के करीब करीब जाके पहुंचे। अब देखिए 25 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 25 6 150 होता है, ये 170 के करीब है। इससे आगे अगर जाएं तो ये 170 से बड़ा हो जाएगा नंबर। तो 25 को हमने 6 के टेबल में मल्टीप्लाई किया तो 150 आ गया। ये 7 में से 5 माइनस करें तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यानी 170 में से 50 माइनस किया तो ये हमारे पास 20 आ गया। अब अगेन बाहर 25 था, अब ये 20 आ गया, अब ये अगेन नंबर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो अब हमें एक और जीरो की जरूरत है यहाँ पे। तो ऑलरेडी क्योंकि वहां हमने पहले पॉइंट लगाया हुआ था, ये हमने पहले पॉइंट यहाँ पे लगाया हुआ था, तो अब हम जीरो इसमें लगा सकते हैं ताकि वो बाहर वाली वैल्यू से ये बड़ी हो जाए। तो अब हमने जीरो लगा दिया, पॉइंट ऑलरेडी लगाया हुआ था, अब उसकी वजह से हम जीरो एक स्टेप में हम लगा सकते हैं। तो अब जीरो लगाने से ये 200 बन गया। अब 25 को किस टेबल से, किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे वो 200 बन जाए। तो 8 25 का क्या होता है 200। तो लास्ट हमने 8 से अगर 25 को मल्टीप्लाई करवाएं 200 तो ये हमारे पास 200 ये कैंसिल हो गया। तो हेंस अगर 17 को 25 से डिवाइड करें तो 0.68 आता है। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म और ये डेसिमल फॉर्म, ये हमने ऐसे इसको कंटिन्यू करना है। इस तरह हमने लॉन्ग डिवीजन जो है वो करनी है, इस तरह आप इसके जो है रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। तो और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें जस्ट ट्रू फॉल्स हैं, वो आपने खुद ही अगर लेक्चर आपने केयरफुली वो रीड किए हैं, सुने हैं, तो उसके बाद आप वो ट्रू फॉल्स इजीली कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब डिफरेंट हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, उन्हें आप नंबर लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे और उस लाइन के ऊपर जो हमें रैशनल नंबर गिवन होगा उसके ऊपर हम उस नंबर को प्लॉट करेंगे। अच्छा, इसमें हमने करना क्या है, अब पहला जो दिया हुआ है 2/3, तो सबसे पहले इसको आप एक रफ वर्क पे या साइड पे इसको जरा डिवाइड कर लेंगे और चेक करेंगे इसका आंसर क्या आता है। बेशक आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 2 को 3 से जब डिवाइड करें तो 0.666 अप टू सो ऑन आता है। तो ये हमने डिवाइड इसलिए किया ताकि हमें पता चल जाए 2/3 जो है वो किसके दरमियान आता है, किन दो नंबर्स के दरमियान आता है। तो आंसर है 0.6, यानी ये 0 से थोड़ा बड़ा है लेकिन 1 से क्या है छोटा है। तो 0 और 1 के दरमियान 2/3 कहीं पे होगा और वो जगह हमने ढूंढनी है कि वो किस जगह पे होगा। तो वही हमने लिखा कि 2/3 इज बिटवीन 0 and 1 at anywhere and we have to locate it on number line। तो अब हमें पता चल गया 2/3 0 और 1 के दरमियान है, वो भी पॉजिटिव साइड पे। अब हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसके एंड साइड पे आप एरो लगाएंगे। ये लाइन को हम इस तरह जो है वो रिप्रेजेंट करते होते हैं। और फिर आपने यहाँ पे ये इक्वल डिस्टेंस पे जरा काउंटिंग लिख लेनी है। सेंटर में 0 और हमें पता है 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं नेगेटिव नंबर। वही इंटीजर्स आप यहाँ पे सेट जो है वो प्लॉट कर देंगे। ये 1 2 3 और लेफ्ट साइड पे जाएं तो -1 -2 और -3।
अच्छा, अब हमारा नंबर है 0 और 3 के दरमियान, सॉरी 0 और हमारा नंबर है 0 और 1 के दरमियान। तो हमने क्या करना है, पॉजिटिव साइड पे 0 और 1 के दरमियान 3 पोर्शंस बना लेने, ये ना 2/3। 2/3 का मतलब 2 आउट ऑफ 3, यानी टोटल 3 है उसमें से 2 हमें चाहिए। तो हमने 0 और 1 के दरमियान ये देखें रेड कलर से मैंने 3 यहाँ पे डिवीजन्स बना लिए। ये एक पोर्शन हो गया, ये दूसरा, और ये क्या हो गया, तीसरा। 3 पोर्शन, टोटल कितने हैं, 3 पोर्शन। अच्छा, उन तीनों में से हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 2। तो हमने क्या करना है, ये देखें फर्स्ट पोर्शन, ये है जी फर्स्ट पोर्शन, और ये है सेकंड पोर्शन। तो सेकंड पोर्शन जहां पे एंड हो रहा है उसी लाइन के ऊपर हम ऐसे एरो लगाएंगे और वहां पे लिखेंगे हम 2/3, यानी टोटल पोर्शन 2 थे, टोटल पोर्शन यानी टोटल पोर्शन हमारे 3 थे, और सेकंड पोर्शन जहां पे एंड हो रहा है उसकी बाउंड्री के ऊपर हमने एरो लगा के वो नंबर प्लेस कर देना। और इसी तरह एक और मैंने नंबर लिया, सेकंड पार्ट है -4/5। तो अब इसको भी जरा डिवाइड करके हम चेक कर लेंगे इसका आंसर क्या आता है और ये किन दो नंबर्स के दरमियान जो है वो आता है। अगर इसको डिवाइड करें तो ये 0.8 आता है नेगेटिव साइड पे। 0.8 क्या होगा, 0 और 1 के दरमियान आएगा, वो नेगेटिव वाली साइड पे। तो 0 और 1 के दरमियान हमने वो पोर्शन वगैरह बनाने हैं। तो ये देखिए 0 और 1 के दरमियान ये मैंने जरा पोर्शन, और कितने पोर्शन हमें बनाने हैं, टोटल है नीचे 5, तो 5 पोर्शंस बना लेंगे। 5 पोर्शन बनाने के लिए हमें 4 जो है वो लाइन लगानी पड़ेगी। ये देखें 0 और 1 के दरमियान मैंने यहाँ पे 4 पोर्शन बना लिए। ये एक पोर्शन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये लास्ट में क्या हो गया, 5वां पोर्शन। 5, लेकिन उन 5 में से हमें कितने पोर्शन चाहिए, हमें चाहिए 4। तो फोर्थ पोर्शन जहां पे एंड हो होगा उसकी बाउंड्री के ऊपर, उसकी लाइन के ऊपर हमने एरो लगाना है। अब ये देखें जरा हम काउंट करते हैं, ये पहला पोर्शन, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा पोर्शन जहां एंड हो रहा है उसकी लाइन के ऊपर, उसकी बाउंड्री के ऊपर मैंने एरो लगा के -4/5 जो है वो लिख दिया नेगेटिव साइड पे। तो ये हमने इस तरह -4/5 को रिप्रेजेंट कर लिया। और इसी तरह एक कंपाउंड फ्रैक्शन में एक और नंबर है पार्ट 5 के अंदर 2 × 3/4। 2 फ्रैक्शन में नहीं है, 2 एक अलग है और उसके साथ है 3/4। तो 2 × 3/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3/4। फ्रैक्शन पार्ट हमने इसका अलग कर लिया। और 3/4 को अगर हम डिवाइड करें तो 0.75 आता है। अब इनको ऐड करें तो टोटल बनेगा 2.75, यानी 2 × 3/4 अगर डिवाइड करें तो 2.75 आता है। अब इसे हम नंबर लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। अब पहले ये भी देख लेते हैं ये आएगा कहाँ पे। ये देखिए 2.75 यानी 2 से थोड़ी वैल्यू ग्रेटर है और 3 से क्या है, स्मॉल है। तो 2 और 3 के दरमियान कहीं पे ये नंबर आएगा, वहाँ पे हमने इसे प्लॉट करना है। तो ये सबसे पहले वही नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली, और फिर वही राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर। तो इसमें ज़रूर नहीं हम 3 तक यहाँ लिख सकते हैं, 4 तक, 5 तक, वो हमारी मर्जी, जितना हमें चाहिए उतना ही हम इसके अंदर लिख लेंगे। तो हमारा नंबर था 2 और 3 के दरमियान। तो अब 2 और 3 के दरमियान कितने पोर्शन बनाएं और किस बाउंड्री के ऊपर वो नंबर हमारा प्लेस होगा। अब हमारा जो नंबर है वो है जी 2 × 3/4 है। तो हमें 2 और 3 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान कितनी डिवीजन बनानी है, 4, 4 पोर्शन हमें बनाने हैं। तो ये देखें 2 और 3 के दरमियान यहाँ पे मैंने 4 पोर्शन बना लिए। ये एक पोर्शन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 पोर्शन। तो हम इसे प्लॉट कहाँ पे करेंगे, ये जहाँ पे थर्ड पोर्शन एंड होगा उसकी बाउंड्री के ऊपर हम क्या करेंगे, इस नंबर को प्लॉट करेंगे। तो ये हमारे पास पोर्शन जो टोटल 4 थे, अब ये 1 2 3 ये है थर्ड पोर्शन की जो बाउंड्री जहाँ पे एंड हो रहा है उसके ऊपर ये एरो लगा के हम इसको प्लेस करेंगे। और इसी में एक जरा डिफरेंट एक नंबर है √5, ये भी एक इरेशनल नंबर है। √ वाला एक ऐसा है, इसको हमने कैसे जो है वो प्लॉट करना है उसके नंबर के ऊपर। तो सबसे पहले जरा मैंने साइड पे लिखा है कि √5 लें तो वो 2.23 यानी ये 2 और 3 के दरमियान कहीं पे आएगा। अच्छा 5 है, इसका √ तो नहीं आता, लेकिन हम क्या करेंगे, इस 5 को 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे और ऐसे नंबर्स हम ऐसे नंबर्स में से डिवाइड करेंगे कि जिनका स्क्वायर रूट हमारे पास आता हो।
तो 5 को हमने 4 और 1 इन दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो इसे हमने लिखा 4 + 1। तो 4 को क्योंकि हमने स्क्वायर में चेंज करना है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और 1 का ही स्क्वायर होता है। तो अब इसे √5 हमने बनाना है, तो हमने 5 का स्क्वायर रूट ले लें इज इक्वल टू ये 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। बेसिकली हम वो पाइथागोरस थ्योरम वाली स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब हमने नंबर लाइन के ऊपर राइट ट्रायंगल बना के हमने √5 को प्लॉट करना है। तो आप देखें ये 2 जो है ये इसे मैं बेस बना रहा हूँ और ये 1 को मैं परपेंडिकुलर बना रहा हूँ, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है √5 और जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है ग्राफ के ऊपर। तो ये मैंने नीचे नंबर लाइन बनाई थी 0 1 2 और इधर -1 -2। तो अब हमारा नंबर जो है वो 2 और 3 के दरमियान आता है। अब वो हमने पोर्शन नहीं बनाने, अब हमें क्योंकि नहीं पता कि टोटल पोर्शन कितने होंगे, उसमें से किसके ऊपर हमने प्लॉट करना है। तो अब हमने करना क्या है, जिस तरह ये ट्रायंगल की मदद से हम बनाएंगे, ये 2 बेस है और 1 क्या है परपेंडिकुलर। तो ये 0 से लेके ये 2 तक 1 2 यानी 2 पोर्शन ये बेस में चले जाएंगे, और 1 या 1 सेंटीमीटर या थोड़ा सा ऊपर में ऐसे परपेंडिकुलर, ये 2 यानी ये बेस, ये 0 से 2 तक यानी 2 पोर्शन इसमें बेस में आ जाएंगे, और एक पोर्शन जितना ऊपर एक जगह जो है वो मैं परपेंडिकुलर ले रहा हूँ। तो अब ये इस लाइन को इसके साथ मिलाएंगे, ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के ऑपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस लाइन को आप 0 के साथ मिलाएंगे, इस लाइन को 0 के साथ मिलाएंगे तो ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, इसकी वैल्यू √5 है। तो अब हमने करना क्या है, हमने ऐसे करना है कि अब आप ले लेंगे कंपास। तो कंपास को खोलेंगे और कितना खोलेंगे, एक आप उसकी साइड रख रहे हैं 0 के ऊपर और दूसरा उसका हिस्सा ये बिल्कुल इसके ऊपर ले जाएं, एंड के ऊपर। एक कंपास का हिस्सा जो है वो 0 के ऊपर रखेंगे और दूसरा वो टॉप पे यानी हाइपोटेन्यूज जितना खोल लेंगे, और फिर इस कंपास को आप नीचे ऐसे घुमाएंगे तो वो लाइन के ऊपर जहां पे कट करेगा वहां हमारे पास 105 की वैल्यू होगी, और उस पॉइंट के ऊपर आप 105 को जो है प्लॉट कर लेंगे।